हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है और आज के इस वीडियो में हम इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ने जा रहे हैं विद इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन आर ए कल्लन, बी चंदवरदई, सी बाणभट्ट या डी अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? कल्लन, चंदवरदई, बाणभट्ट, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी चंदवरदई। पृथ्वीराज रासो is an epic poem written by Chanvardai, detailing the life of the Rajput king पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में डिटेल में बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, द राजतरंगिणी वॉज रिटन बाई। किसने लिखा था राजतरंगिणी को? ए कालिदास, बी कल्लण, सी बाण या डी विशाखदत्त। क्या होगा इसका आंसर? बी कल्लण। कल्लण ने लिखा था राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी इज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर पेंड बाई कल्लण इन 12th सेंचुरी। संस्कृत में लिखी गई है ये। कश्मीरी हिस्टोरियन थे कल्लण, और इन्होंने ही 12th सेंचुरी एडी में जो रॉयल डायनेस्टीज थी कश्मीर के किंग्स की, तो उनके बारे में इसमें लिखा गया है राज तरंगिनी में। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? मेगास्थनीज, बी फायान, सी हेनसांग या डी अलवरूनी। आंसर विल बी ए मेगास्थनीज। ठीक है, तो इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। और ये कौन थे मेगास्थनीज? ग्रीक एम्बेसडर ड्यूरिंग दी मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि भारत आए। और उस टाइम जो मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ठीक है, और मेगास्थनीज की बात करें तो ये कब से कब तक रहे भारत में? 302 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्ष चरित्र वॉज कंपोज बाई। हर्ष चरित्र को किसने लिखा था? ऑप्शन आर ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भैरवी या डी दांडिन। किसने लिखा है इसको? बी बाणभट्ट। तो हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ एम्परर हर्ष ऑथर्ड बाय हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन थे? कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष। ठीक है, 7th सेंचुरी में लिखा था इसको। और ये जो हर्ष चरित्र है वो क्या है? बायोग्राफी ऑफ हर्ष। और जो हर्ष एम्परर हुए वो कब से कब तक थे? 606 से 647 एडी तक। ठीक है, ये किंग रहे। तो याद रखना, हरिश्चंद्र को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैन टेक्स्ट? ऑप्शंस आर ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी त्रिशक्ति लक्षण या डी महाभारत। इसमें से कौन सा जैन टेक्स्ट है? सी त्रिशक्ति लक्षण, महापुराण। दिस इज अ जैन रिलीजियस टेक्स्ट डिटेलिंग द लाइव्स ऑफ 63 illustrious पर्सन इन जैनिज्म। illustrious पर्सन कौन कौन से होते हैं? जो कि इंपॉर्टेंट वर्दी पीपल जो होते हैं, वर्दी।
जैन रिलीजन के, ठीक है। तो त्रिशक्ति लक्षणा की अगर बात करें हम, तो ये एक सिर्फ बायोग्राफीज का ही कलेक्शन नहीं है, ये स्पिरिचुअल गाइड भी है, जो कि एक एग्जाम्पल है जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल का भी, ठीक है, कोर प्रिंसिपल का। और इसमें जो एम्फसाइज करता है, जोर देता है नॉन वायलेंस पर, ठीक है, और ट्रुथ पर। अपरिग्रह, अपरिग्रह का क्या मतलब होता है, जैसे नॉन पजेशन, ठीक है, नॉन पजेसिवनेस, तो इस पे एम्फसाइज करता है ये त्रिशक्ति लक्षणा महापुराण। जैन टेक्स्ट है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोकापकारा इज अ टेक्स्ट रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जो लोकापकारा है उसको किस लैंग्वेज में लिखा है? अब ऑप्शन आर: ए संस्कृत, बी पाली, सी कन्नड़, या डी तमिल। आंसर विल बी सी, कन्नड़ में, ठीक है। लोकपकारा इज अ टेक्स्ट रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें मॉरल टीचिंग को बताया गया है, मॉरल टीचिंग्स हैं। और एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, मेडिसिन वगैरह 11th सेंचुरी के टाइम का, तो उसमें इसमें एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हु कंपोज दी मेघदूता। ऑप्शन आर: ए कालिदास, बी भभूति, सी भैरवी, या डी माघ। किसने लिखा था मेघदूता को? ए कालिदास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेघदूता किसने लिखा था? कालिदास ने। मेघदूता इज a lyrical poem by Kalidas where a yaksha send a message to his beloved through a cloud, ठीक। तो इसमें पोएम्स के थ्रू बताया गया है कि जो यक्ष होते हैं ना, वो अपने जो प्रियजन होते हैं उनको कैसे क्लाउड के थ्रू एक मैसेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द गीता गोविंदा वॉज ऑथर्ड बाई। ऑप्शन ए जयदेव, बी तुलसीदास, सी सूरदास, या डी कबीर। किसने लिखा था गीता गोविंदा को? आंसर हो जाएगा ए जयदेव। गीता गोविंदा इज अ 12th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट बाय जयदेव, 12th सेंचुरी में लिखा था इसको। डिस्क्राइबिंग द डिवाइन लव ऑफ कृष्णा एंड राधा। तो सभी जानते हैं कृष्णा और राधा का लव, उसके बारे में डिस्क्राइब करा गया है इसमें, किसमें? गीता गोविंदा में, जयदेव ने। तो याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज दी कुराल रिटन इन। तो जो कुराल हैं, इनको तिरुक्कुरल भी बोला जाता है, तो वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? ए संस्कृत, या बी तमिल, सी तेलुगु, या डी कन्नड़ में। आंसर हो जाएगा बी तमिल में लिखा गया है कुराल को। द कुराल और तिरुक्कुरल इज अ क्लासिकल तमिल टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड लव, ठीक है। तो ये तमिल टेक्स्ट है जिसमें नैतिकता को और राजनीतिक और प्रेम पर दोहे हैं इसमें, ठीक है। कुराल तमिल टेक्स्ट है, साउथ इंडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट है मणिमेकलाई इज अ, मणिमेकलाई क्या है इनमें से? ए बुद्धिस्ट एपिक है इन तमिल, बी जैन टेक्स्ट है इन कन्नड़, या सी हिंदू स्क्रिप्चर है इन संस्कृत, या डी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन पाली। क्या है मणिमेकलाई? आंसर विल बी बुद्धिस्ट एपिक इन तमिल। मणिमेकलाई is one of the 5 great Tamil epics focusing on Buddhist themes। तो जो 5 तमिल एपिक, ग्रेट एपिक्स हैं, उनमें से एक मणिमेकलाई भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था?
ए कालिदास, बी विशाखदत्त, सी भाष या डी दांडिन? आंसर विल बी बी विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा था। ठीक है, ये संस्कृत प्ले है और इसमें क्या बताया गया है, जो कनिंग स्ट्रेटजीज थी चाणक्य की उस बारे में। जो जो चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और डिप्लोमेसी से जो चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने में जो रोल प्ले किया था, और नंद वंश को, जो नंद वंश था उस टाइम, उसको उखाड़ फेंका अपनी स्ट्रेटजीज से, ठीक है, और डिप्लोमेसी से। तो उस बारे में है ये मुद्रा राक्षस बाई विशाखदत्ता। नेक्स्ट है पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ। तो पंचतंत्र क्या होता है? ऑप्शन आर ए पोयम होती है, बी फेबल्स, या सी ड्रामाज हैं, सी या डी बायोग्राफीज हैं। तो पंचतंत्र मुझे लगता है पता ही होगा आपको क्या होते हैं पंचतंत्र, इमेज से देख के पता भी चल रहा है। बी फेबल्स। ठीक है, पंचतंत्र is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in Sanskrit verse and prose। एनिमल फेबल्स क्या होते हैं? ये एक तरीके की शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल्स मेन करेक्टर में होते हैं और उनको जो ह्यूमन की तरह ही दिखाया जाता है, जैसे कि वो बात कर रहे होते हैं और वैसे ही एक्टिविटीज को भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन स्टोरीज का मेन एम क्या होता है? यूजुअली नैतिक, जो एथिक्स है वो वैसी टीचिंग्स देना और ह्यूमंस की कमजोरियों को दिखाना। आपने ये स्टोरीज उस जो बच्चों की किताब बुक्स वगैरह होती हैं उसमें देखी होंगी कि जो एनिमल्स हैं वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और एंड में वो क्या करते हैं कि जो एथिकल टीचिंग्स भी देते हैं कि क्या क्या गलती करनी नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। तो उसी बारे में होते हैं ये पंचतंत्र की कहानियाँ। ठीक है, फेबल्स। नेक्स्ट है हु रॉट कादम्बरी। किसने लिखा था कादम्बरी को? ऑप्शन आर ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भैरवी या डी दांडिन? आंसर विल बी कादम्बरी इज रिटन बाय बाणभट्टा। ठीक है, इन्होंने ही क्या करा था, हरचरित्र, अभी हमने पीछे एमसीक्यू में देखा, हरचरित्र इसी ने लिखी थी। कादम्बरी इज अ संस्कृत नोवेल बाय बाणभट्टा, कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवेल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें एक प्रेम की जटिल और पेचीदा कहानी है जिसमें दो जो यंग लवर्स होते हैं उनके लाइफ के बारे में बताया गया है, कादम्बरी और चंद्रपीड़ा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में है ये। नेक्स्ट है द अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी मनु या डी पतंजलि? क्या होगा इसका आंसर? किसने लिखा है अर्थशास्त्र? ए कौटिल्य, जो जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं हम, चाणक्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने ही लिखा था। इंडियन ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में इन्होंने बताया है इसमें अर्थशास्त्र में। ठीक है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी किंगडम की, तो उसके बारे में इन्होंने इसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, नोट करना इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिलापट्टिकरम इज अ, सिलापट्टिकरम क्या है? ऑप्शन आर ए तमिल एपिक है, बी संस्कृत ड्रामा है, या सी पाली स्क्रिप्चर है, या डी कन्नड़ पोयम है? क्या है सिलापट्टिकरम? आंसर हो जाएगा ये एक तमिल एपिक है। ठीक है, तमिल एपिक। और ये भी जो हमने देखा ना मनी मैकलाई, ऐसे ही सिलापट्टिकरम इज वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर, उनमें से एक है ये भी। वो फोकस करता है किस पे? स्टोरी ऑफ कन्नगी। कन्नगी एक महिला थी
जो अपने पति की गलत तरीके से की गई हत्या के लिए न्याय मांगती है। ठीक है। और इसको किसने लिखा था? सिलापल्लीकरम को इलागो अडिगल। ठीक है। ड्यूरिंग दी संगम लिटरेचर। ठीक है। तो ये थे इस वीडियो सीरीज के जो भारतीय साहित्य से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 15 एमसीक्यूज को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है। और आगे के जो एमसीक्यूज हैं उसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।